तो आज हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग टिक करने जा रहे हैं। सब लोग चैप्टर नंबर 1 ओपन कर लें अपना। मैं लिसन एवरीवन, मैं ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन पे टिक लगवाऊंगा। क्वेश्चन को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ए बी सी डी। समझ में आ रही है मेरी बात? वैसे तो ज्यादातर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मिल ही जाएंगे जो मैंने दिए, पर फिर भी मैं यहाँ पर आपको लगवा रहा हूँ जिससे वो आपके सामने रहेंगे। और एग्जाम में जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए उस बाइफरकेशन के हिसाब से क्वेश्चनों पे फोकस किया गया है। समझ में आ रही है मेरी बात? सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 सब लोग अपना ओपन कर लें। चैप्टर नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 1 आपका जो है यूनिट नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो यूनिट नंबर 1 आपकी 9 नंबर की है, जिसमें से एक एक नंबर की 2 ओटी है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है 4 नंबर, और एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। यानी यूनिट नंबर 1 में से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, यानी स्पेशली बड़े क्वेश्चनों पे हमें अच्छे से फोकस करना है। यूनिट नंबर 1 बोले तो कितने चैप्टर हो गए? चैप्टर 1 और चैप्टर 2, यानी 1 और 2 में स्पेशली जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं उन्हें हमको अच्छे से फोकस करना है। तैयार है हम लोग? फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चनों को मैं 4 कैटेगरी में लगवाऊंगा, ए बी सी और डी। समझ में आ रही बात? उसमें ए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, डी उससे कंपैरेटिवली कम, सी उससे कम, डी उससे। समझ में आ रही है कहानी? करें शुरुआत? तो सब लोग ध्यान से सुनेंगे और बहुत ध्यान से सुनेंगे। एक बात एक ही बार बोली जाएगी, इसलिए बिल्कुल अलर्ट मोड में बैठे, सन्नाटा होना चाहिए क्लास में बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 1, सारे क्वेश्चन मैं बोलता जा रहा हूं, आप पूरा फोकस अपने नोट्सों पे रखें। डिफाइन इलेक्ट्रिसिटी, मिला? सी। डिफाइन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, सी। डिफाइन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सी। डिफाइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, सी। इसके बाद एक नोट दिया है, 2 सेम चार्ज, ए। हो गया यहां तक सभी का? आगे बढ़ रहा हूं। इसके बाद हमारे को एक टेबल दी हुई है, द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट, मिला? डी। डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज विद एग्जाम्पल, मिला सभी को? डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज विद एग्जाम्पल सभी को? बी, बॉम्बे। इसके बाद एक नोट दिया हुआ है, नोट पे लगा लो सी। इसके बाद डिफाइन द फॉलोइंग फंडामेंटल चार्ज एंड लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मिला सभी को? बी। इसके बाद एक नोट दिया है, नोट पे सी, और उसके बाद एक और नोट है उस पे भी सी। अगला है डिफाइन विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज द चार्ज, मिल गया सभी को? विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज द चार्ज, बी। न्यूमेरिकल्स वगैरह पे टिक नहीं लगवा रहा हूं, न्यूमेरिकल आपको, ठीक है, न्यूमेरिकल पे टिक नहीं लगवाऊंगा। अगला है डिफाइन कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, मिल गया सभी को? एंड ड्राइव द नेसेसरी रिलेशन फॉर इट, बी। इसके बाद एक नोट दिया है फॉर मेटल, एयर और वैक्यूम इंसुलेटर्स, मिला? नोट में ये लगा लेना, स्टार्टिंग के 3 अच्छे से याद होनी चाहिए, मेटल का, एयर और वैक्यूम का और इंसुलेटर का, है ना? स्टार्टिंग के 3 स्पेशली। सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी मिली, सी। ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्ब्स लॉ डिफाइन यूनिट चार्ज, ए। बी लगा, बी। हो गया? Explain the limitations of Coulomb's law, A. Define electric field, D. Define electric lines of forces and its properties, मिल गया सभी को? B. Explain the difference between electric lines of forces and magnetic lines of forces, मिल गया सभी को? A. A नहीं, B। हो गया? डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड विच टाइप ऑफ क्वांटिटी, मिला सभी को? बी। फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सी। ड्राइव द रिलेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, सी।
एक्सप्लेन द फॉलोइंग लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बी, डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डायपोल मूवमेंट। मिल गया। बी बॉम्बे। इसके बाद जो भी है, आज मस्करी में नहीं रहे, आगरा और दिल्ली करपट्टी चटक जाएगी। अब यार पहले ही बोल रहा हूं, जिंदगी में कभी तो सीरियस हो जाया करो। आगे बढ़ते हैं। हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल वाला बी। इसके बाद है ड्राइव द रिलेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एंड ऑन पोजीशन। मिला। ए। इसके बाद ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। मिला। ए। इसके बाद एक नोट दिया है, नोट पे बी। उसके बाद है ड्राइव द रिलेशन फॉर द फोर्स एंड टॉर्क। ए। इसके बाद एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के बाद नोट दिया हुआ है, नोट पे सी। डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इट इज। मिल गया सभी को। बी। इसके बाद एक नोट दिया है, बी। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सी। इसके बाद डिफाइन गॉस थ्योरम एंड प्रूव इट। मिला। ए। इसके बाद एक नोट दिया हुआ है, डी, डॉग वाला। इसके बाद है ड्राइव द रिलेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। मिला सभी को। ए नहीं, बी लगा। बी विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम प्रूव द कूलॉम्स लॉ। बी मिला। इसके बाद ड्राइव द रिलेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। मिला। सी। इसके बाद एक नोट दिया है, डी। इसके बाद है ड्राइव द रिलेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लीनियर चार्ज कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। मिला। बी। ड्राइव द रिलेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। बी। इसके बाद है ड्राइव द रिलेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज पैरेलल इनफाइनाइट प्लेन शीट। मिल गया सभी को। प्लेन शीट मिल गया सभी को। इसमें आप लगाओ सी। एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। मिला। डी। वैसे आपको बता दूं, ये जो है ना, जो आप करंट चैप्टर पढ़ रहे हो वहां पे लगवा दूंगा, तो वहां और यहाँ एक ही बात है, समझ गए ना। एक जगह खत्म कर लेंगे अपन से। यहाँ पे डी लगा दिया, डी डॉग। डी डॉग। एक्सप्लेन द फॉलोइंग पे कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। अगला है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। मिला। ए। ऑर्डिनरी रबर और इंसुलेटर। मिला। ए। बाकी के दोनों ए। लास्ट के कॉन्सेप्चुअल हो गया। चलो चैप्टर 1 खत्म। चैप्टर नंबर 2 शुरू कर लो सब लोग फटाफट। चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहले नोट दिया हुआ है, नोट बी। इसके बाद एक और नोट है, वो ए है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी। इसके बाद एक और नोट है बी, डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस बी। डिफाइन यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी। ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्ट एंड स्टेट वोल्ट बी। ड्राइव द रिलेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ए। तरह मिलेगा। एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स विच इज अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मिला। बी। इसके बाद ड्राइव द रिलेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एंड ऑन पोजीशन बी। फिर ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बी। इसके बाद एक नोट है ए,
इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज मिल गया सभी को। बी, डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड ड्राइव द नेसेसरी रिलेशन फॉर इट। सी, इसके बाद एक और नोट है वो सी। फिर है डिफाइन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल विच इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सी, इसके बाद है ड्राइव द रिलेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस मिला ए। इसके बाद एक नोट है वो नोट भी ए है, डिफाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ए। इसके बाद है ड्राइव द रिलेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर और स्फेरिकल शेल मिल गया सभी को सी। उसके बाद है व्हाट इज मीन बाय फ्री एंड बाउंड चार्ज। सी, सी क्या डी लगाओ इसको, डी। इसके बाद डिफाइन द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर मिला सभी को। डिफाइन द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर आप लगाइए इसमें बी, डिफाइन 1 फैराड बी। ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन फैराड एंड स्टेट फैराड बी, बी बॉम्बे। ड्राइव द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटी बी, डी को मैं डॉग बोल दूंगा ज्यादा है तो। ड्राइव द रिलेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर बी, वेरियस फैक्टर विच इज अफेक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर बी, बी बॉम्बे, डी को डॉग बोलूंगा। इसके बाद है डिफाइन कंडेंसर और कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल ए, डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ कंडेंसर ए। Define parallel plate condenser and drive the relation for the capacity of parallel plate condenser A. Explain the various factors which is affecting the capacity of parallel plate condenser A. इसके बाद drive the relation for the capacity of a parallel plate condenser when a dielectric medium is partially placed in between the two plates A. इसके बाद define combination of condenser and its types मिला D. डॉग नोट का है। अच्छा वो नोट नहीं करना, वो नोट खास नहीं है कोई कहां गया। हाँ नोट दिया है पेज नंबर 14 पे, सुन लो पहले। पेज नंबर 14 पे नोट दिया है केस 1 केस 2 केस 3, उसको सी कैटेगरी में कर लो, ठीक है। अब सब लोग आ जाओ पेज नंबर 15 पे। लास्ट क्वेश्चन, डिफाइन कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर एंड इट्स टाइप्स। डॉग हो गया, आप सब बराबर आ गए ना? मैं फास्ट तो नहीं चल रहा हूं। अगला आज एक की आवाज ना आ रही है, मन लग रहा है मैंने कहा तो चलाएंगे पता बच जाएगी। डिफाइन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर मिला सभी को। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर बी। इसके बाद जो नोट दिए 3 लाइन से, तीनों पे बी। इसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन बी, और उसके बाद दोनों नोट जो दिए वो भी बी। फिर उसके बाद है डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज कंडक्टर एंड ड्राइव द रिलेशन फॉर इट मिला सभी को सी। इसके बाद जो नोट दिए हैं तो उन पे बी लगा लो। Define dielectrics and dielectric constant B. Explain the types of dielectrics B. इसके बाद dielectric medium is always electrically neutral, ये A नोट जो है। Define dielectric polarization B. हाँ B बॉम्बे। Explain the effect of dielectric medium on the capacity of condenser B. खत्म। अच्छा अब का नोट इसमें मेरे नोटन पे कहा लगवा रहे हो तुम मुझे। नोट नोट सी। वैसे मैंने आज तक के इतिहास में कभी नोटों पे टिक नहीं लगवाया ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे लगवाया, इस बार लगवाने पड़ रहे हैं। प्रमोट हो गया आयो ना तुम। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3।
ये हमारा 1 और 2 तक हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हुआ बेटा, है ना? क्लियर? यूनिट नंबर 1। अब आपको बता दूं, हेलो प्लीज साइलेंस मेंटेन करें। वैसे पैटर्न तो आप लोगों को मालूम ही है। यूनिट नंबर 2 में हमारा केवल चैप्टर नंबर 3 आता है और ये टोटल कितने नंबर की है? 8 नंबर की है। कितने नंबर? सॉरी 10 नंबर की है। कितने नंबर की है? 10 नंबर में से 2 तो ओटी आएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। कितने हो गए? 4। और 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी 10 नंबर की हो गई, राइट? 3 नंबर के 2 नंबर के 1, कितने हो गए? 8। और 2 आएंगे ओटी। ओटी के लिए तो दुनिया बढ़ रही है, सही है कि नहीं? तो अपने को यहां से 8 नंबर चाहिए। क्लियर? तैयार है? चलो हो जाओ शुरू। चैप्टर नंबर 3 करो भाई। फिर डिफाइन करंट ए, इसके बाद 2 नोट दिए ए, डिफाइन 1 एम्पियर ए, डिफाइन करंट डेंसिटी। तो वही लगा लो फिर। डिफाइन करंट डेंसिटी मिल गया सभी को? ए, डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर डॉग। इसके बाद एक और नोट दिया है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑफ द ऑर्डर। मिला? इस पे आप ए लगा लेना। ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ए। धरा मिलेगा, ये रिलेशन धरा मिलेगा। इसके बाद एक नोट दिया है, नोट में ए, डिफाइन मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। मिला सभी को? मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर सी। फिर मोबिलिटी ऑफ, नोट दिया है सी। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, फॉर मेटेलिक कंडक्टर ड्राइव द सी, ड्राइव द ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। चलो ए, तुम लोग मुझे बहकाओ मत। इसके बाद एक नोट दिया है, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मिला? ए। आप लोगों को याद होगा, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में भी पढ़ा था स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं तुम्हें वहां याद हो ना, जहां याद है। इसके बाद प्रूव दैट मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक चार्ज एंड रिलैक्सेशन टाइम सी। डिफाइन रेजिस्टेंस। मिला? डिफाइन रेजिस्टेंस ए, डिफाइन 1 ओम बी, डिफाइन रेजिस्टेंस ए है, डिफाइन 1 ओम बी है। राइट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस बी। आप लोग बोले नहीं प्लीज यार, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है हम लोगों को, बाकी लोगों को सुनने में भी प्रॉब्लम आती है। थोड़ा मैं ही सुन ले, आप आ जाओ कल बस। राइट? चिराग साइलेंट मोड में बैठ जा, और जुबेर तू साइलेंट मोड में बैठ जा। हाँ बता रहा हूं मैं। और बाहर जाके लड़वा जाना आप दोनों, ऐसे मत क्या बेगर चिराग को होगी। बाहर जाके लड़ाई है जाते नेक नेक बात मैं बता रहा हूं तुझे। चुप भैया, इधर देखो अगला। डिफाइन कंडक्टेंस और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। मिला सभी को? ए, डिफाइन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। मिला? ए। इसके बाद एक नोट दिया है, ए, यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ए। व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स विच इज अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ए। इसके बाद है डिफाइन सुपर कंडक्टिविटी ए। यहां पर इस चैप्टर में मैं 2 सवाल और दे रहा हूं, जिसमें से मैंने उस टाइम भी बताया था। पेज नंबर मैं बात कर रहा हूं, पेज नंबर 7 की बात कर रहा हूं। सबसे टॉप पे 2 क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर 4 ओम, और उसी के नीचे एक और है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर 4 ओम। एक जैसे ही टाइप के लग रहे हैं। उन क्वेश्चनों पे अच्छे क्वेश्चन है, आ सकते हैं। 3 नंबर के लिए बड़े बढ़िया टन क्वेश्चन है। ये लगा लेना दोनों पे। न्यूमेरिकल पे लगवा रहा हूँ, बहुत कम न्यूमेरिकल पे लगवाऊंगा, ध्यान रखना। चलो आगे। इसके बाद है ड्राइव द रिलेशन फॉर द ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मिला सभी को? सी। इसके बाद है नोट, पेज नंबर 8 पे टॉप पे नोट,
नोट लगा लो आप ए। और इसके बाद डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये मान लो तुम्हें धरो मिलेगा, पहले ही बोल रहा हूं, ये तुम्हें धरो मिलेगा। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। मिला सभी को? सी। मैं यहां पर एक बात आपको मेंशन कर दूं, मैं चाहता तो इसे डी कैटेगरी में भी रख। लिसन, मैं किसी क्वेश्चन पे टिक लगवाऊं चाहे नहीं लगवाऊं, लेकिन कहीं पे अगर कोई फॉर्मूला आपको दिख रहा है तो वो फॉर्मूला आप जरूर याद रखिए। समझ गया ना? वो फॉर्मूला आपको काफी हद तक हेल्प करेगा इधर उधर के क्वेश्चनों को क्लियर करने में। समझ में आ रही है मेरी बात? इसके बाद नोट दिया है, 2 नोट दिए, दोनों में ए मार दो। ए, डिफाइन टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। बी, explain the effect of temperature on the conductivity of metal alloy semiconductor electrolytes। B। इसके बाद एक और नोट है, the value of temperature coefficient of alloy। मिला सभी को? B, define superconductivity। A, जो भी है भैया प्लीज चुप हो जाए। इसके बाद एक और नोट है, A, define Ohm's law। A। इसके बाद एक ग्राफ दिया है नोट में, ए। इसके बाद एक और नोट है, वो भी ए, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ए, डिफाइन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ए। जाके बाद नोट दो है, 2 नोट 1 और 2। ए, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ए। इसके बाद नोट दिए 3 और ए है। इसके बाद कुछ सवालों का सिलसिला शुरू हो गया है। इसके बाद डिफाइन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ड्राइव द रिलेशन फॉर इट। सी। इसके बाद डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एंड इट्स यूनिट। उससे पहले एक नोट है, नोट में लगा लो बी। इसके बाद डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एंड इट्स यूनिट। ए, ए नहीं बी, हो गया। इसके बाद एक और नोट है, वो भी बी, डिफाइन 1 वाट। बी, define 1 kilowatt hour। A, drive the relationship between kilowatt hour and joule। A। इसके बाद नोट दिए, 2 नोट दिए, दोनों इंपॉर्टेंट है, नोट 1 और 2। A, explain Kirchhoff's law। A। इसके बाद explain the principle of Wheatstone bridge। A। इसके बाद नोट दिए 3, बोलो भैया। ए। इसके बाद एक्सप्लेन अ मीटर ब्रिज ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग एक्ट्स। ए। अच्छा लिसन, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस करो। मीटर ब्रिज बहुत बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा चूतिया मैट्रिक टाइप से पढ़ाई मत करना। मार्क्स का बाइफर्केशन भी देखा करो कि मार्क्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यूनिट में। इस यूनिट में कई लोग ये इमेजिनेशन कर लेते हैं कि भैया 3-3 नंबर के 2 हैं, 2 नंबर का 1 है और 2 ओटी हैं, इसलिए बड़े बड़े क्वेश्चन छोड़ने हैं, है ना? ऐसा क्वेश्चन आने समझिए। अब ये मीटर ब्रिज है, कहवे के लिए तो ये 5 नंबर में हूं, हाँ बहुत बड़ा 5 नंबर लागू, और ये 3 नंबर में भी दे सकता है। 3 नंबर में कैसे देगा सुन लो, और मैं बता दूं, अभी ध्यान करो क्वेश्चन में फिगर बना देंगे। 1 नंबर हो गया, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अपैरेटस 7 जन्म में नहीं पूछेगा, कुछ जरूरत नहीं याद करने की, ये केवल इसलिए लिखाया गया है जिससे आप फिगर समझ सकें। समझ गए? इसके बाद आती है प्रिंसिपल और डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। 1 नंबर का ये हो गया, ठीक है। 2 नंबर हो गए। तीसरे नंबर के लिए या तो ऑब्जर्वेशन टेबल पूछ लेता है या फिर कोई 2 प्रिकॉशन पूछ लेता है। तो प्रिकॉशन दुनिया भर की लीजिए, 2 नहीं याद रहेंगी तुम्हें, तो समझ गए? मतलब भले ये बड़ा है लेकिन आपको 3 नंबर के हिसाब से अपनी तैयारी करनी है, तो 3 नंबर लाइन निकाल लो इसमें से स्ट्रांगली। समझ गए? अब मान डिवाइन ओमिक एंड नॉन ओमिक सर्किट। ए, डिवाइन थर्मिस्टर एंड इट्स यूजेस। सी, कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। सी, कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस प्रैक्टिकल में आएगा आपको। डिफाइन केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। मिला? सी, डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट्स। बी, इसके बाद एक नोट है ए, डिफाइन इलेक्ट्रोलाइसिस। बी, इसके बाद
दो नोट दिए गए हैं, दो नोट दिए गए हैं। पहला वाला जो नोट है वो सी और दूसरा वाला जो नोट है वो भी सी। डिफाइन इलेक्ट्रिक सेल बी, डिफाइन टाइप्स ऑफ सेल, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सेल। मिला बी, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल। मिला सभी को? एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। मिला सभी को? इसमें लिखिएगा बी, बी हाँ बॉम्बे। व्हाट इज मीन बाय ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज। मिला सभी को? बी। इसके बाद है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज, बी। अच्छा अब जैसे 3 नंबर का आना है, इसमें 5-5 पॉइंट लिखे तो 3 बढ़िया से टन कर लो फर्स्ट क्लास, जो छोटे छोटे से सरल सरल से जिन्हें अच्छे से लिख सके। समझ गए? इसके बाद है डिफाइन इंटरनल रेजिस्टेंस एंड व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स, ए। ये वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद है ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ए। इसके बाद एक नोट है बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ये तो पता ही होगा, ए। डिफाइन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल एंड इट्स टाइप्स, डी, डॉग। अब डिफाइन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, बी। डिफाइन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ए। हो गया? इट इज इजियर टू स्टार्ट अ कार इंजन इन समर। मिला? ए। when we start the engine of a vehicle, A। इसके बाद एक नोट है A। इसके बाद एक और क्वेश्चन है इन आवर हाउस, A। डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इट इज, B। डिफाइन सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर, B। डिफाइन पोटेंशियोमीटर ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग हेड्स, A। इसके बाद आ जाओ यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, A। Why potentiometer is superior than voltmeter, A। Explain the difference between potentiometer and voltmeter, A। Compare the EMF of two shell on the basis of, मिला? A। इसके बाद drive the relation for the internal resistance of the primary shell, A। खत्म। ये आपका कौन सा यूनिट हो गया? यूनिट नंबर 2। क्लियर? अब हम लोग आते हैं यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 की अगर बात की जाए तो यूनिट नंबर 3 जो है आपकी 8 नंबर की है। इसमें एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन है, 3 ओटी है, मतलब एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का। 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 5 नंबर और 3 नंबर के ओटी हैं। क्लियर? रेडी एवरीवन? चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 4 यानी कि यूनिट नंबर 3। डिफाइन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मिला? बी। डिफाइन ऑलस्टेड एक्सपेरिमेंट एंड इट्स कंक्लूजन। मिला? बी। बायो-सेवर्ट लॉ, ए। इसके बाद एक नोट दिया है, वो आपके समझने के लिए, उसके बिना कोई काम होगा नहीं इस चैप्टर में, इसलिए ए। व्हाट इज द यूनिट ऑफ म्यू जीरो, ए। What are the various rules to determine the direction of magnetic field due to a current carrying conductor, C। इसमें रूल बस पता होना चाहिए, है ना? बाकी का एग्जाम में नहीं पूछता, एग्जाम में तो उसे अप्लाई करना पड़ता है। समझ गया ना? अलग अलग क्वेश्चनों में अप्लाई किया था ना मैंने। इसके बाद डिफाइन यूनिट ऑफ करंट, B। ऑन द बेसिस ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ डिफाइन 1 एम्पियर, A। लिसन, ये जो क्वेश्चन है ना, ऑन द बेसिस ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ डिफाइन 1 एम्पियर, ये जोड़ के देता है। वो पहले बोलेगा, अभी इससे पहले मैंने क्वेश्चन लगाया था बायो-सेवर्ट लॉ, और फिर उसी में जोड़ देगा ऑन द बेसिस ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ डिफाइन 1 एम्पियर, तो उसी के साथ जोड़ के देता है। समझ गया ना मेरी बात को? क्लियर है? लगा लिया ये इसमें? इसके बाद है व्हाट इज द रिलेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। यहाँ पर केवल फॉर्मूला लगा, इसलिए मैं यहाँ पर टी नहीं लगवा रहा हूँ इसको कुछ भी। समझ गया ना? क्योंकि ये थोड़ी देर बाद आगे मिलेगा हमको। आप भाषा समझ गए मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ पर केवल फॉर्मूला लिखा है, तो वो अवेल आगे मिलने वाला है अब आपको, ठीक है ना? तो यहाँ पर कुछ टिक नहीं लगवा रहा हूँ। इसके बाद आप आ जाओ ड्राइव द रिलेशन, पेज नंबर 3 पे सबसे लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ड्राइव द रिलेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, ए।
मिल गया सभी को? इसके बाद एक क्वेश्चन और है, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स बाय विच, मिला ए। इसके बाद नोट दिया है, नोट में 2 पॉइंट लिखे हैं 1 और 2 ए। इसके बाद है ड्राइव द रिलेशन फॉर द मैग्नेटिक पेज नंबर 4 में सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ड्राइव द रिलेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ व्हेन अ चार्ज इज मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ। मिला सभी को? सी। इसके बाद है एक नोट दिया है सी। इसके बाद है ड्राइव द रिलेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अर्थ। पेज नंबर 5 में सबसे लास्ट क्वेश्चन मिल गया सभी को? बी। इसके बाद एक नोट दिया है द ग्राफ, मिला सभी को? बी। इसके बाद व्हाट इज द रिलेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैं अवेल आगे आएगा तो यहां पे कोई टिक नहीं लगवा रहा हूं क्योंकि बाद में मिलेगा अपने को, है ना? लगा लो इस पर टिक, यहां पर बी लगा लो। व्हाट इज द रिलेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड। मिल गया सभी को? और इसके बाद का जो नोट है वो नोट ए लगा लो। मिल गया ना सभी को? पेज नंबर 7 पे चल रहे हैं हम लोग। अगला है ड्राइव द रिलेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइड और एंकर रिंग। मिला? बी। बी बॉम्बे। इसके बाद है डिफाइन एम्पियर सर्किटल लॉ, जे मिलेगा तुम्हें ए। इसके बाद न्यूमेरिकल दिए हैं 2, आगे बढ़ो। विद द हेल्प ऑफ पेज नंबर 9 पे आगे हम लोग। विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ ड्राइव द रिलेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ ए। अगला है व्हाट डू यू मीन बाय करंट कैरिंग सोलेनॉइड, एक्सप्लेन। मिला? व्हाट डू यू मीन बाय करंट कैरिंग सोलेनॉइड? मिल गया सभी को? बी। With the help of ampere circuit law, drive the relation for the intensity of magnetic field at any point inside the solenoid. मिल गया सभी को? B. What do you understand by anchor ring, toroid or endless solenoid? मिला सभी को? B. With the help of ampere circuit law, drive the relation for the intensity of magnetic field at any point due to anchor ring. पेज नंबर 11 में सबसे लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। मिल गया सभी को? है? मिल गया सभी को? सी। पेज नंबर 12 में सबसे लास्ट क्वेश्चन मिल गया? मिल गया सभी को? सी। पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 पे मिला ड्राइव द रिलेशन फॉर द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। मिल गया सभी को? बी बॉम्बे। पेज नंबर 14 एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। मिला? ए नहीं बी। हो गया? एक्सप्लेन द रूल्स टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ लॉरेंज फोर्स। मिला? इसमें 2 रूल लिखे, एक राइट हैंड पाम रूल लिखा है, एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ए एक्सप्लेन द रूल्स टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ लॉरेंज फोर्स। ए हो गया? इसके बाद ड्राइव द रिलेशन फॉर द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मिला? बी। इसके बाद नोट दिया है, नोट पे सी। इसके बाद है पेज नंबर 15 पे लास्ट क्वेश्चन। मिल गया सभी को? व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, सी। सी नहीं बी, सी नहीं बी, है ना? अगला है इसके बाद एक नोट है, नोट पे ए। इसके बाद ड्राइव द रिलेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मिला? बी। फाइंड द यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बी। बी बॉम्बे। पेज नंबर 17 पे सबसे लास्ट क्वेश्चन ड्राइव द रिलेशन फॉर द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। मिला? बी। बी हाँ। पेज नंबर 18 डिफाइन 1 एम्पियर ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला ऑफ फोर्स। बी। ड्राइव द रिलेशन फॉर द कपल एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। मिला? हाँ
हाँ ठीक है. Drive the relation of the couple acting on a current carrying coil. B. सुबह आइए प्लीज, ऐसे भी बातें करता है. Explain the galvanometer and its types. मिला. C. Define suspended coil galvanometer on the basis of following acts. मिला सभी को? बोलो भैया. B. B. बॉम्बे. इसके बाद है पेज नंबर 21 पे डिफाइन पाइवोटेड कॉइल कैलोमीटर. बी. डिफाइन सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल कैलोमीटर. ए नहीं बी. सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल कैलोमीटर. बी. एक्सप्लेन द फैक्टर बाय विच वी कैन इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल कैलोमीटर. बी. एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मूविंग कॉइल कैलोमीटर. बी. इसके बाद एक नोट है, नोट पे बी. What do you mean by shunt? A. Explain the advantage of using shunt. A. Explain the disadvantage of using shunt. A. इसके बाद नोट दिया है. A. Define ammeter. A. इसके बाद एक नोट दिया है. A. डिफाइन वोल्टमीटर. ए. इसके बाद एक और नोट है. ए. डिफरेंस बिटवीन अमीटर एंड वोल्टमीटर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन. हाउ विल यू मेक द मूविंग कॉइल कैलोमीटर डेड बीट. ए. व्हाट विल हैपन बाय मिस्टेक. ए. फिर अगला व्हाट विल हैपन बाय मिस्टेक दोबारा है. ए. इसके बाद कंडक्टर कैरिंग अ करंट इन वाई एक्सिस. बी. ये तो कर लोगे यार. What will be the path of moving charge particle. A. इसके बाद इन फिगर करंट आई. सी. लास्ट वाला जो क्वेश्चन है पेज 25 पे. नोट अब लगाऊंगा पे. नोट पे भैया सुन लो. नोट पे ए लगा लो. और स्पेशली दूसरे नंबर वाला जो नोट है ना, वो तो बिल्कुल घोट के पी जाना. मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ. दोनों नोटों में ये लगा लेना, नीचे वाले नोट में भी ये लगा लेना है ना. चलो हटा. क्या चैप्टर है ये? तीन यूनिट हो गई आपकी भाई साहब. कितनी यूनिट हो गई? अब हम लोग चल रहे हैं चैप्टर यूनिट नंबर 4 की तरफ. कर लप्पा है. हाँ 5 तो हट गया. चल. अब हमारा यूनिट नंबर 4. साथ रोक के बैठिए. यूनिट नंबर 4 12 नंबर की है बेटा. और 12 नंबर में थे खास बात यह है कि यहाँ में 5 नंबर के तो ओटी है. एक 2 नंबर को है और एक 5 नंबर को है. यानी बड़े बड़े क्वेश्चन करने हैं और बाद में कर लियो. जब ताजा रिजल्ट आओ ना, बाद में के लिए रखो. आगे बढ़ते हैं. अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम और है, यूटिलाइज कर लेते हैं. लिसन एवरीवन. अब हमारा अगला पेज नंबर नहीं, चैप्टर नंबर 6. रेडी? लिसन. 7 नंबर का ओटी. 7 नंबर के क्या बोलता रहता मैं. चुप भाई. 5 तो ओटी आएंगे इसमें से. 5 ओटी. 2 नंबर का एक क्वेश्चन 7 और 5 नंबर का एक क्वेश्चन 12. समझ में आ रहा? आगे बता रहा. डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स. मिला? बी. इसके बाद नोट दिए 3. पहला नोट बी, बाकी के नोट सारे ए. डिफाइन यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. ए.
इसके बाद एक और नोट दिया है डी। डी डॉग, डॉग डॉग बोल दिया करूंगा, गलती हुई मुझसे। एक्सप्लेन फैराडे एक्सपेरिमेंट ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इट्स कंक्लूजन। मिला सी। इसके बाद एक नोट है, नोट डॉग डिफाइंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मिल गया ए। एक्सप्लेन द फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ए। इसके बाद कुछ नोट दिए हुए, नोट ऑफ ए बी। जितने भी नोट है सब पढ़ने हैं बी, मतलब 1-2 करके पॉइंट दिए सब नोट, मतलब नोट में 1-2 पॉइंट दिए ना, डी नहीं लो O2। इसके बाद आ जाओ पेज नंबर 4 पे। एक्सप्लेन द लॉज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। मिला सभी को बी। इसमें स्पेशली जो सेकंड नंबर पे लेंज लॉ लिखा है ना वो ए है भैया, टर्न कर लिया भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट द लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ए। ये धरा मिलेगा आपको। इसके बाद एक और नोट है ए। इसके बाद है ड्राइव द, पेज नंबर 4 पे सबसे लास्ट क्वेश्चन, ड्राइव द रिलेशन फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टर मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मिला सी। सी नहीं बी कर दो, बी कर दो बॉम्बे। इसके बाद एक और नोट है उस पर भी बॉम्बे। इसके बाद डिफाइन सेल्फ इंडक्शन। मिल गया सभी को। सेल्फ इंडक्शन में लिखो डिफाइन सेल्फ इंडक्शन में बी। इसके बाद डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बी। डिफाइन यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बी। डिफाइन 1 हेनरी बी। राइट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बी। ड्राइव द रिलेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ प्लेन सर्कुलर कॉइल। मिला सभी को है बी। ड्राइव द रिलेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड बी। बी बॉम्बे, बॉम्बे। इसके बाद नोट है डॉग डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन। मिल गया सभी को म्यूचुअल इंडक्शन बी। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बी। यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बी। 1 हेनरी बी। डायमेंशन फॉर्मूला म्यूचुअल नोट जो दिया है नोट में बी। ड्राइव द रिलेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन 2 प्लेन सर्कुलर कॉइल्स बी। ड्राइव द रिलेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन 2 कोएक्सियल सोलेनॉइड ए। इसके बाद एक और नोट दिया है वो डॉग। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन ए। ड्राइव द रिलेशन फॉर द इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 2 इंडक्टिव कॉइल्स सी। फिर उसके बाद ड्राइव द रिलेशन फॉर द इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 2 इंडक्टिव कॉइल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन सी। इसके बाद एक नोट दिया है, नोट में फर्स्ट पॉइंट जो है वो ए है और सेकंड और थर्ड वाला भाड़ में जान दो, डी लिख लो सेकंड और थर्ड पॉइंट पे नोट में। और उसमें लास्ट में ये लिखा है टाइम कांस्टेंट बराबर L/R, उस पे ए लिख लेना। इसके बाद है ड्राइव द रिलेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कॉइल। मिला सभी को। इस पे आप बी लिख लो और साथ साथ इस पे न्यूमेरिकल लिख लेना, इस पे बेस न्यूमेरिकल ज्यादा आ जाता है। इसके बाद है ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन 2 कॉइल्स एंड देयर सेल्फ इंडक्टेंसेस। मिला बी। इसके बाद एक नोट दिया है ए। एडी करंट ऑफ वोगाल करंट ए। एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ एडी करंट ए। डिसएडवांटेज ऑफ एडी करंट एंड इट्स रेमेडीज ए। एडी करंट ही आ जाओ 5 नंबर में पूरा एडी करंट। Conceptual question. A spark is produced. A. The coil within the resistance box double coiled Y. A. In Wheatstone bridge A. खत्म। चलो। ओके, आज के लिए पर्याप्त है। चैप्टर नंबर 6 तक हमारा ओवर हुआ।
कल बाकी के सारे लगवा दूंगा, समझ गए? ओके गाइस, ठीक है, तो आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।